खाना बन गया। बूंदी वाली कड़ी खाने का इतना मन कर रहा था, बेसन हो गया खत्म। मौसम देखिए, बारिश हो रही है। हर थोड़ी देर में पटाखे छूट रहे हैं कहीं पे, और आवाज सुन रहे हैं आप? ये एस्ट्रो की आवाज है। डरता है, बहुत ज्यादा डर रहा है। हाँ, 2-5 मिनट के बाद पटाखे छूट रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, उसको बाहर जाना है। जैसी पटाखे की आवाज होती है वैसे उसको लगता है कि गेट खोलो और उसको बाहर जाना है। अब ऐसे ही करता है। आ जाओ बेटा, आओ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। फिर गेट नोचेगा, फिर गेट नोचेगा। चलो, कुछ नहीं हुआ, चलो। कुछ भी नहीं हुआ है, चलो आ जाओ। चलो, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? चलो चीची, देखो तो कांप रहा है चीची, सही में कांप रहा है। दोपहर को जो सारी सब्जियां मैंने पंखे के नीचे डाली थी बहुत अच्छे से सूख गई हैं, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इसमें। अब इसका अचार डालूंगी मैं। जाली वगैरह में रखते हैं ना सब्जियां सूखने के लिए, उससे कहीं बेहतर है कि कॉटन का दुपट्टा या साफ कपड़ा उसमें डाल दीजिए, जल्दी सूख जाता है। और इनको धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि अचार बनाने से पहले, चाहे आम का बना रहे हो चाहे किसी भी चीज़ का अचार बनाते हैं, तो उसको नमक डाल के घंटे 2 घंटे के लिए या फिर सारी रात के लिए छोड़ देते हैं, तो जो एक्सेस जो मतलब पानी रहता है वो निकल जाता है। इसमें मैंने वो नहीं किया है। अगर वैसी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर वो वाला अचार भी मिल जाएगा मिक्स वेज का। ये थोड़े अलग तरीके से बना रही हूँ और पूरा 1.5 साल आराम से रहेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, भागा भागा फिर रहा है घर में। देखिए, आज तो हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। एस्ट्रो की हालत सिर्फ आज ही नहीं, रोज़ ख़राब हो रही है, क्योंकि पता नहीं क्या चल रहा है हमारे आसपास के मतलब जगह में कि रोज़ पटाखे छूटते ही जा रहे हैं। इतना परेशान है कि अपने ही घर में भागा भागा फिर रहा है, एकदम डरा हुआ है। और इस टाइम पे बुलाने से वो आता भी नहीं है, क्योंकि उसको घबराहट होती है और डरता बहुत ज़्यादा है। तो उसी को संभालने में मैं और आंचल लगे रहते हैं, क्योंकि शाम हुई नहीं कि पटाखे फूटना शुरू। ये देखिए, वहीं लेटा रहेगा। जब थोड़ा सा नॉर्मल होता है बेचारा, तब तक दूसरा पटाखा फूट जाता है। तो बहुत ज़्यादा डर रहा है, परेशान बहुत हो रहा है एस्ट्रो। और बुलाने से आएगा नहीं एकदम भी। ए एस्ट्रो, एस्ट्रो, ए बेटा। सो इसका तो घंटों तक यही हाल बना रहता है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसी बर्तन में मुझे अचार बनाना है, तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश किया है और पोंछ के इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। अब इसको हटा रही हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है बर्तन, ठंडा हो जाएगा। अब चढ़ा रही हूँ फ्राई पैन, और सबसे पहले मैं मसाला सेक लेती हूँ अचार के लिए। जीरा बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, 1 छोटा चम्मच। धनिया 2 चम्मच के करीब।
सौंफ ही थोड़ा ज़्यादा डालूंगी मैं, 4 चम्मच समझ लीजिए, क्योंकि अचार भी ज़्यादा ही है। सौंफ तो आप क्या है ना कि ये जो मसाला है दरदरा पीस लीजिए, उसके बाद में जब अचार आप बनाएं तो थोड़ी सी खड़ी सौंफ भी डाल दीजिए। मैं डालती हूँ, अच्छा लगता है टेस्ट उसका। सबसे कम डाल रही हूँ मेथी दाना, आप 1/2 चम्मच ही समझ लीजिए। 4 सूखी लाल मिर्ची, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, बस इसी पे भुनूंगी जब तक एक अच्छी खुशबू आने लगती है और चटर पटर इसमें से आवाज़ आने लगेगी। ये गरम हो रहा है अभी, और तब तक यहाँ मसाला कर ले रही हूँ मैं। आवाज़ आ रही है आपको? ये चटर पटर मसाले बस होने ही वाले हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें डाल रही हूँ पीली सरसों, या पीली सरसों को आप चाहें तो नहीं भी सेक सकते हैं, ऐसे ही पीस के भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर से पटाखा फूट गया। चार चम्मच डाली है मैंने, छोटे चम्मच। गैस को कर रही हूँ बंद। मसालों को मैं इससे अभी निकाल लूँगी प्लेट में, क्योंकि ये फ्राई पैन बहुत ज़्यादा गर्म है। मसाले मतलब ओवर कुक हो जाएंगे। ठंडा हो गया है ये, और बिल्कुल सूखा हुआ है, मॉइस्चर नहीं है इसमें। सब्जियां भी बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गई हैं। इसमें देखने से कितनी कम लग रही थी ना सब्जियां। अच्छा खासा अचार बनेगा। एकदम मॉइस्चर नहीं है, देखिए पूरा सूखा। मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, तो इसको मैं मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इस जार को मैंने धो के और अच्छी तरह से पंखे में सुखा लिया है। तो इसमें भी मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ मॉइस्चर होगा अचार में या बर्तन में, चम्मच में, किसी में भी, तो वो अचार फिर ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। इसको अभी मैं दरदरा पीस लूँगी बिल्कुल। सिर्फ एक बार मैंने चर्न किया है, बिल्कुल दरदरा मसाला है। अब इस टाइम पे आप इसमें कुछ काली मिर्ची डाल के भी पीस सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। तेल थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसमें डाल दिया है मैंने, और बस हल्का गुनगुना रहेगा तो चलेगा। इसमें पहले मसाले डाल दे रही हूँ। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। वैसे इसमें लाल मिर्ची मैंने पीसी भी है, और हरी मिर्ची भी मैंने चीर के डाली है। सौंफ थोड़ी सी डाल रही हूँ, बाकी पीस दी है मैंने। कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिक्स करेंगे आप तो आपको समझ आएगा। नमक, अचार में नमक थोड़ा तेज़ ही डलता है, ये भी डाल रही हूँ, और काला नमक भी डाल रही हूँ। काला नमक भी डाल रही हूँ।
तेल एकदम गुनगुना है, बिल्कुल गुनगुना हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं है। हींग ली है मैंने 1/2 टीस्पून और तेल में ही डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में इसमें विनेगर डालूंगी। विनेगर से एक तो खट्टा करेगा। अब इस अचार में आप जो अमचूर पाउडर होता है वो भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कैसा खट्टा आपको पसंद है। मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। मैं विनेगर को ऐड करूँगी। विनेगर इसमें 2 काम करेगा, एक तो खट्टापन इसमें बढ़ाएगा और प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और सारी चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पर लेनी है। थोड़ा सा मसाला मुझे कम लग रहा है तो मैं ऐड कर रही हूँ, सारा ही ऐड करूँगी। अब इसमें विनेगर डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने विनेगर डाला है। नमक इस टाइम पे आप थोड़ा सा चेक करना चाहें तो कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल बराबर है, तो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। सॉरी, कम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा अगर बढ़ाना हो तो वो बढ़ा सकते हैं। इसलिए नमक को हमेशा थोड़ा रोक के ही डालना चाहिए। बस इसको ढक के मैं छोड़ रही हूँ सुबह तक के लिए। सो यहाँ ये बहुत बड़ा काम हो गया। अब देखिए ना, विंटर्स तो चले ही गए भाई, हमारे कोलकाता में तो चले गए। आप लोगों की सिटी में, शहर में जहाँ ठंड बाकी रह गई है, तो बड़े किस्मत वाले हो आप लोग कि इतने समय तक आप लोगों को ठंड का मज़ा लेने का मौका मिलता है। तो बात कर रही थी मैं कि सर्दियाँ तो देखिए चली ही गई समझ लीजिए, और जो सब्जियाँ हैं सर्दियों वाली वो भी बस आस्ते आस्ते जा ही रही हैं। तो मिक्स वेज अचार आप बना के रख लीजिए। और ट्रस्ट मी गाइज़, ये मुझे स्पेशली दाल चावल में बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई जैसे कभी साग सब्जी नहीं समझ में आ रही है तो रोटी भी अगर इसके साथ खा लो तो बड़े मज़े की लगती है। क्योंकि मैं अचार को बहुत ज़्यादा खट्टा तो करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा खट्टा। पार्सल देखिए आ गया था शाम को ही, मैंने खोला है अभी। मीशो से मैंने ऑर्डर किया था, बहुत ही प्यारे से हैं, सॉल्ट एंड पेपर का। मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाती हूँ। 2 चीज़ें मंगाई है मैंने काम की, एक में पेपर और एक में सॉल्ट। बहुत ही प्यारा सा है, मीशो से मंगाया है। ये देखिए, और डिज़ाइन कितना सुंदर है, दिखेगा भी। सॉल्ट में, जिसमें सॉल्ट रखना है उसमें सॉल्ट लिखा है, जिसमें पेपर रखना है उसमें पेपर लिखा हुआ है, और यहाँ से दिखेगा भी आराम से। और पेपर वाले में पी बना हुआ है, देखिए। एंड सॉल्ट वाले में एस। 285 रुपीज़ का है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और एक ये बहुत ही काम की चीज़, इसमें 100 बटन्स हैं। इस तरह का बॉक्स दिया है, इसको हम लोग चिटकिनी बटन बोलते हैं, जो ऐसे चट करके लग जाता है। और ये दिया है प्लास टाइप का। अब जैसे कि मुझे यहाँ बटन लगाना है तो एक बटन इधर, और जो नीचे के साइड में जिसमें बटन लगता है वो इधर, इजीली लग जाता है। बस इसको ऐसे कीजिए प्रेस और वो लग जाएगा। सिलाई करने वाला झंझट नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। अगर पॉसिबल हो पाया तो सुबह आपको बटन लगा के भी दिखाऊंगी। अब इसमें भर के और डाइनिंग टेबल पे रखूंगी। फिलहाल तो धोऊंगी इसको मैं, बस उसके बाद मैं जा रही हूँ मुँह हाथों के नाइटी चेंज करूँगी। प्रोडक्ट मैं टैग कर रही हूँ, मे भी आपको मीशो पर ना मिले तो फ्लिपकार्ट पर तो आपको मिल ही जाएगा।
आप प्रोडक्ट पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बृहस्पतिवार के दिन। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा हो गई है। आज तो कढ़ी बनाऊंगी ज़रूर, मन करता है, बच्चे लोग पसंद नहीं करते हैं तो फिर मैं बनाती नहीं हूँ। वो होता है ना कि सिर्फ एक आदमी के लिए, अपने लिए क्या ही बनाएं, छोड़ो जो बन रहा है वही खा लेंगे। बट बहुत दिनों से मन कर रहा है कढ़ी खाने का। अचार को रखा था पूरे रात भर के लिए ढक के, अब बस उसको थोड़ा मिक्स करके, और जिस भी बर्नी में, कांच के बर्नी में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें रख के उसको धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एकदम मतलब अच्छा अचार बनेगा और साल भर तक, 1.5 साल तक ख़राब भी नहीं होगा। जब भी अचार किसी को खाना है तो सूखी चम्मच हो उसी से निकाल के दीजिए, या फिर 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए तो उसी से निकालिए, तब एकदम ठीक रहता है। जाऊँ सत्तू बनाऊंगी, सत्तू पीऊँगी, फिर कढ़ी बनाती हूँ आज। कुछ तो और भी बनाना पड़ेगा क्योंकि आंचल पसंद नहीं करती है, थोड़ी बहुत ले लेगी तो ले लेगी। कढ़ी मैं थोड़ी कम ही बना रही हूँ क्योंकि शाम को बचती है तो फिर हम में से कोई भी नहीं खाता है, और दही का सामान जो है वो शाम को खाना भी नहीं चाहिए। तो पानी ले लिया है मैंने भगोने में, और ये 400 ग्राम का पैकेट होता है, तो ये मेरे पास हाफ़ बची हुई थी 200 ग्राम के करीब, तो बस उसको मैंने डाल दिया है। और कढ़ी में पूरी बनाती जो हूँ वो बिना प्याज लहसुन के। अब ये आपकी और हमारी अपनी मर्ज़ी है कि पकौड़ी जो बनाते हैं उसमें प्याज मिर्ची वगैरह डालना है तो डाल लीजिए, मैं डालती हूँ। वैसे अगर आप स्किप कर देंगे तो पूरी बिना प्याज लहसुन की ये कढ़ी हो जाएगी। तो दही को मैंने डाल के और ये रई से चला लिया था, बाद में मैंने हिसाब से डाला है बेसन। और बहुत ज़्यादा मतलब ये जो घोल है इसको गाढ़ा मत कीजिए, क्योंकि पकते पकते भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसी भी फिर हो जाती है, अगर ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो रोटी पे आराम से आप कढ़ी को रख के खा पाएंगे, तो इतनी ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है। और हल्दी डाली है मैंने, और लाल मिर्ची पाउडर, इसमें मैं धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। ज़्यादातर जो मैंने देखा है धनिया पाउडर डालने से थोड़ा कढ़ी के फटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने रई चला दी थी, और एक तरफ मैंने बनाई है भिंडी। तो तेल गरम हो गया है, सरसों का तेल है, और जीरा डाला है, साथ के साथ ही डाल रही हूँ मैं प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, और भिंडी में ही मैंने हरी मिर्ची को काट लिया है। तो हल्की सी गोल्डन ब्राउन होगी, प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, तब डालूंगी मैं भिंडी। हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, बाकी भिंडी के साथ ही हो जाएगी। भिंडी में नमक अभी नहीं डालना है, जब भिंडी पूरी बन के रेडी हो जाएगी, 2 मिनट रह जाएंगे गैस को बंद करने के लिए, तब नमक नींबू जो आपको डालना है वो डालिए। उससे भिंडी अच्छी बनती है, लस जो करती है वो नहीं बनेगी। बस थोड़ी ही देर बाकी रह जाए गैस बंद करने में, तब नमक डालिए, पहले से ही भिंडी में नमक मत डालिए। सारी रात भर के लिए इसको ऐसे ही ढक के रख दिया था, अब इसको कांच के जार में पलट के रखूँगी। मेरा मिक्स वेज अचार ही ख़त्म हुआ था, तो इस जार को मैंने धो करके यहाँ ऊपर रख दिया था सुखा के, बस उसी को मैं लेने ऊपर चढ़ी। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको मैं क्लीन भी कर लूँ, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ के ये क्लीन करना हो नहीं पाता है। तो बीच बीच में अगर कोई सामान मैं ऊपर से निकालने के लिए चढ़ती हूँ, लाइक कैबिनेट भी हो गया, तो उस पूरे जगह को मैं क्लीन करके ही उतरती हूँ, क्योंकि बार बार ये चढ़ के डीप क्लीनिंग करना नॉट पॉसिबल। और वैसा मतलब इतना छरेरा जो शरीर है वो हम लोगों का है भी नहीं, स्पेशली मेरा तो नहीं है। फिर भी अपने शरीर के हिसाब से मैं कर लेती हूँ काम, भले ही मैं थोड़ा लेट करूँ कि हाँ भाई आज नहीं, ये वाला काम कल कर लूँगी, और आज इतना काम मुझे निपटाना है, कल इतना, इस हिसाब से अपने घर को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेती हूँ। तो थोड़ी फुर्ती भी बनी रहती है शरीर में, और अच्छा भी रहता है शरीर के लिए। और एक सेटिस्फेक्शन नाम की जो चीज़ होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो रहती है कि भाई अंदर का ही कैबिनेट सही मगर साफ़ सुथरा है। तो अपने घर को साफ़ सुथरा करना हमारे खुद के हाथ में ही है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरों की होड़ करना है कि भाई इसका इतना हो गया मैंने नहीं किया।
सब काम आप अपने हिसाब से कीजिए, जैसे आपको सही लगता है, अपने समय के हिसाब से। आराम भी करिए, काम भी करिए, तो ऐसे ही जीवन चलता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत जिया कीजिए, आराम आराम से सारे काम निपट जाते हैं। बस यहाँ मैंने पकौड़ी का घोल बनाया है, उसमें प्याज, मिर्ची, हींग, नमक, 1 चुटकी हल्दी और हरा धनिया डाला। बेसन यहाँ ख़त्म हो गया था। इसको चलाती रही हूँ और जब इसमें बॉयल आ गया है तो अब मैंने इसको छोड़ा है चलाना। अब इसी में साथ में बूंदी भी बना के अगर मैं डाल देती ना तो मतलब 4 चांद लग जाते कढ़ी को। वैसे भी अच्छी बनी थी बट बेसन ही ख़त्म हो गया, क्या करें। और ये लिया है मैंने पपीता, जो मैं रोज़ ही खाती हूँ। अब ये पपीता इतना ज़्यादा फीका, बिल्कुल पानी जैसा, तो मैंने क्या किया कि दही भी मैं खाती हूँ तो मैंने इसमें दही को मिक्स किया और तब मैंने खाया। अब आप अगर जो रात में भिगोते हैं, आलमंड है, अखरोट वगैरह है, वो सब भी डाल के आप खा सकते हैं। तो मैंने दही को मिक्स किया और फिर मैंने खाया कि कुछ तो चेंज होगा। मतलब एकदम फीका, ऐसे लग रहा था जैसे पानी नहीं पीते हैं वैसा। तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ 3-4 दिन से, क्योंकि जो बड़ा पपीता है वो मम्मी लेकर के आ गई थी और ये निकल गया फीका। बस यहाँ मैंने सरसों का तेल गरम किया है और यहाँ बनाई है पकौड़ियाँ। अब पकौड़ियाँ फैल थोड़ी इसलिए रही थी क्योंकि इसमें बेसन कम था। तो मैं हमेशा आपको वैसी ही कुकिंग दिखाती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा पड़ गई है या अवेलेबल नहीं है तब भी खाना बनाना नहीं रुकना चाहिए। कैसे ना कैसे करके खाना बनेगा ज़रूर और सब खाएंगे भी और भरपेट खाएंगे। तो ऐसा हर घर में हर गृहिणी को इतना आना ही चाहिए। अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई तो खाना नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम बेसन में भी पकौड़ियाँ बन जाती है। अब बेसन का इंतज़ार करती रहती तो फिर कढ़ी भी नहीं बनती। तो बस वहाँ कढ़ी पक रही थी और यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र किया अचार को। बिल्कुल सूखी हुई बरनी है और अच्छे से थोड़ा मैंने और भी एकदम सूखे कपड़े से पोंछ लिया इसको, तब मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है। और ये गरम जो तेल किया था उसी में थोड़ा सा बचा के रख दिया था, तो ठंडा ही है और ऊपर से मैंने डाल दिया। सो अचार रेडी हो गया है और बहुत समय तक ये अचार चलने वाला है, क्योंकि अचार ऐसी चीज़ है कि थोड़ी थोड़ी लेकर ही खाई जाती है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये अचार बहुत अच्छा बना है। मैंने तो टेस्ट भी कर लिया है कल बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। बस यहाँ पकौड़ियाँ भी बन गई थी। कढ़ी को उतारा है मैंने 2 मिनट बाद ही, बस 2 मिनट पहले मैंने डाल दी है पकौड़ियाँ। और बूंदी भी अगर बना ली है तो डाल दीजिए इसी टाइम पर। पकौड़ियों में बेसन कम था इसलिए पकौड़ियाँ थोड़ी टूट टूट जा रही थी, बट बहुत अच्छी बनी थी कढ़ी। हरा धनिया डाला और इसमें अब लगाऊंगी बहुत ही बढ़िया सा तड़का। अब तड़का जो मैं लगाती हूँ उसमें डालती हूँ 5 चीज़ें। एक तो ये सरसों तेल में लगाऊंगी, जीरा डाला है मैंने और सूखी लाल मिर्चें डाल रही हूँ, ये छोटी वाली हैं और काफ़ी तीखी। 2 तेज़पत्ता डाला है मैंने, 3-4 लौंग डाल रही हूँ और हींग। और कढ़ी में बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा उसके लिए डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तो ये वाला तड़का आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है कढ़ी में। कढ़ी की शक्ल आप देख सकते हैं, बड़ी बढ़िया सी बनी थी। और गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़ी वाली और गर्मा गर्म ही रोटियां, बढ़िया सा घी लगा हुआ, तो मज़ा ही आ जाता है खाने में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस जगह को मैंने क्लीन किया है, तब तक बादल गरजने लगे। खाना वगैरह सब हो गया है। सोच रही थी कि कपड़े लगाऊं। मौसम देखिए, बारिश हो रही है, कितना अच्छा बढ़िया मौसम हो गया है। ऐसा कल भी हुआ था बट कल बूंदाबांदी होके बंद हो गई थी। खाना बना रही थी, मुझे तो आ रहा है पसीना और मौसम कितना अच्छा हो गया। बारिश आती है ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे बहुत पसंद है बारिश। और एक साथ में जो जैसे फरवरी फर्स्ट वीक से ही इतनी गर्मी आ गई कलकत्ता में, और ये सब जो हल्की बारिश जैसे होगी या बढ़िया से बारिश हो गई तो मौसम अच्छा हो जाएगा, थोड़ी जैसे गर्मी कम हो जाएगी। अच्छा लग रहा है। कपड़े रखे हुए हैं, कल धोए नहीं थे,
सोचा कि अभी लगा दूं, बट बारिश हो रही है, कोई नहीं, स्टैंड तो है ही कपड़े सुखाने का, तो लगा दूंगी। खाना बन गया। बूंदी वाली कड़ी खाने का इतना मन कर रहा था, बेसन हो गया ख़त्म। नीचे दुकान में बोला कि भैया बेसन भेज दीजिए, सामान और भी मंगाया। अब उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे पास बेसन नहीं है। इतना सामान मैंने लिखवाया तो बोला ठीक है मैं भेजता हूँ। जब सामान आया तो देखा बेसन ही नहीं है, मैंने बोला जाने दो। लेकिन कड़ी बनी बहुत अच्छी है। कम ही बनाई है क्योंकि शाम को नहीं खाती हूँ मैं कड़ी। मम्मी पापा को भेजूंगी कड़ी, आंचल भी आज खाई लेगी। बहुत महीनों के बाद बनाई है मैंने। बिजली कड़क रही है। खाना खाने से पहले ये वाले जार को अच्छे से धो के और सुखा लिया है मैंने। अब इसमें काली मिर्ची का जो पाउडर होता है बिल्कुल बारीक पीस के, और उसमें पेपर वाला जो मैंने मंगाया ना डब्बा, उसमें डालूंगी। तो ये जो ब्लैक पेपर पाउडर मैंने बनाया है ये बहुत दिन चलने वाला है। मैं तो घर पर ही बना लेती हूँ, मार्केट से नहीं लाती हूँ। तो ये दोनों भी मतलब मैंने भर दिए और डाइनिंग टेबल पे मैंने लगा दिया, क्योंकि मेरे पास में ये नमकदानी अच्छी थी नहीं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।